नमस्कार, जर्मन टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 की 29 सभी सीटें यानी कि पूरी लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। वहीं विंध्य की सबसे चर्चित सीट रही सतना लोकसभा में 4 बार के सांसद गणेश सिंह ने अपनी 5वीं लगातार जीत हासिल करके ये बता दिया है कि सांसद गणेश सिंह सतना लोकसभा के टेस्टेड और स्थापित नेता है। लगभग 85,000 वोटों से गणेश सिंह ने सतना सीट पर जीत हासिल की है। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू से रहा। वहीं ईवीएम मशीन में तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी के नारायण त्रिपाठी चुनाव परिणामों में भी तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव के दौरान सतना सीट पर तमाम राजनीतिक समीकरण चले, तमाम प्रोपेगेंडा भी इस चुनाव में देखा गया, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो या फिर जातीय समीकरण। पर परिणाम आते ही ये तमाम चीज़ों पर विराम लग गया। जिस तरह से बीजेपी को सतना लोकसभा सीट पर आने वाली 7 विधानसभा, जिसमें सतना, रामपुर बागेलान, चित्रकूट, रैगांव, नागौद, मैहर और अमरपाटन में लीड मिली और सबसे अधिक वोट पाने में सांसद गणेश सिंह कामयाब रहे, उस लिहाज से अभी तक की ये सबसे बड़ी लगभग जीत रही है। वही चुनाव के दौरान जातिगत वोटर्स का नैरेटिव जो चुनाव में देखा गया कि पटेल, कुशवाहा और ब्राह्मण वोट डिवाइड होंगे, और इन बातों पर भी आते आते अंकुश लग गया और यहाँ पर पहले तो त्रिकोणीय स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही थी, पर चुनाव के अंत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा। यहाँ पर समझना होगा कि 7 विधानसभा में ये कहा जा रहा था कि गणेश सिंह सतना विधानसभा, अमरपाटन, मैहर, नागौद में कमजोर स्थिति में, पर परिणामों में वो मजबूत स्थिति में दिखाई दिए और मैहर से बेहतर और बड़ी लीड ले ली। वहीं मैहर से लोकल प्रत्याशी के रूप में बीएसपी के नारायण त्रिपाठी के बारे में ये कहा जा रहा था कि मैहर से बीएसपी को लीड मिल सकती है, पर राजनीतिक जानकारों के दावे जो नारायण त्रिपाठी को कम से कम 60 से 70,000 वोट दे रहे थे, वो धरे के धरे रह गए। वहीं बीएसपी 42,000 वोटों में सिमट गई। बीजेपी के गणेश सिंह को 71,000 से भी ज्यादा वोट यहां से मिले और इसकी सबसे प्रमुख वजह रही कि मैहर से बीजेपी विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, जिनको विधानसभा चुनाव में लगभग इतने ही वोट मिले थे और तब वो चुनाव जीत गए थे। समझा जा सकता है कि सीधा सीधा बीजेपी का विधानसभा का वोट कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। और तब की परिस्थितियां ऐसी थी कि विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी चौथे नंबर पर रहे। सांसद गणेश सिंह के चुनावी मैनेजमेंट से क्षत्रिय समाज के नेताओं की चुनाव से पहले बीजेपी में एंट्री कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में रही और तब के शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का करंट विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, जहां बीजेपी में सभी 29 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया है और सांसद गणेश सिंह पटेल वोटर्स के अलावा बीजेपी के कोर वोटर्स और सभी समाज के वोट पाने में कामयाब रहे और सतना सीट से विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद लोकसभा चुनाव में भी वो सतना विधानसभा से भी चुनाव जीते। वहीं नागौद, जहां चुनाव में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के विधायक नागेंद्र सिंह वहां से नाराज है और नागौद में स्थितियां विपरीत देखने को मिल सकती है, वहां भी बीजेपी को लीड मिली है और उसकी सबसे अधिक इसमें किसी की भूमिका रही तो पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे, जिनका नागौद और रैगांव के वोटर्स पर अच्छा खासा दखल है। वहीं चुनाव में कहा जा रहा था कि रैगांव विधानसभा में हरिजन और ब्राह्मण वोट बीएसपी को मिलेंगे और ठीक इसके विपरीत हुआ। वहीं बीजेपी को यहां से लीड मिली। अगर चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट विधानसभा में भी बीजेपी को अच्छी खासी लीड मिलती नजर आई। हालांकि परिणामों का आकलन करें तो बीएसपी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जीत का माध्यम बनती दिखी और ब्राह्मण वोटों को काटकर बीएसपी ने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया। सांसद गणेश सिंह ने सतना सीट से यहां से जीत हासिल कर ली और ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जिस हिसाब से एनडीए हो या फिर इंडिया, इन दोनों, हालांकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है और इंडिया कहीं ना कहीं कवायद में जुटी हुई है कि वो बहुमत जुटा ले और सरकार बनाने की स्थिति में अपने आप को ला ले। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, पर 17 लोकसभा सीट पर जो मुकाबला देखा गया वो सांसद गणेश सिंह, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी रहे और अब 5वीं बार चुनाव जीत चुके हैं, वहीं कांग्रेस से डब्बू कुशवाहा, जो कि वर्तमान में सत्ता सीट से विधायक है, उनके बीच मुकाबला देखा गया। वहीं कहा जा रहा था कि एक नैरेटिव की बीएसपी से नारायण त्रिपाठी मैदान में है तो कहीं ना कहीं जातिगत वोटों के हिसाब से ब्राह्मण वोट के अलावा बीएसपी के कोर वोट वो कहीं ना कहीं ले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी के कोर वोट वो कहीं ना कहीं बटोरने में विफल हो गए और तमाम ये स्थितियां सतना लोकसभा सीट पर रहीं। फिलहाल 5 बार और 5वीं बार जीत करके सांसद गणेश सिंह ने अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थापित कर लिया। हम आते रहेंगे अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए देखते रहे जर्मन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।